हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन दिया है हमें जिसकी सीमा 0 से पाई बटा 2 है और फलन दिया है साइन 2x log 10x dx बराबर है। विकल्प दिए गए हैं हमें ये चार और इन चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक गुणधर्म लिखने वाले हैं। देखिए क्या है समाकलन का गुणधर्म। समाकलन का गुणधर्म होता है कि यदि हमें सीमा दी जाए a से b एफ एक्स डी एक्स और ये कोई समाकलन दिया गया है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो a से b एफ, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस गुणधर्म का प्रयोग हम करने वाले हैं। अब हमें जिस समाकलन का मान ज्ञात करना है मैं उसको आई के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ माना। माना हमारा जो समाकलन है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई बराबर हो गया 0 से पाई बटा 2, यहाँ पर होगा साइन 2x और कितना है देखते हैं, ये log 10x है बच्चों। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको log 10x। ठीक है, आधार इसका e होगा और ये कितना हो गया dx। ठीक है, चाहे तो इसे समीकरण 1 बना देते हैं और अब हम यहाँ पर गुणधर्म लगा देते हैं जिस गुणधर्म को मैंने मुख्य अवधारणा में भी लिखा है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे हम कि यदि a से b एफ एक्स डी एक्स, तो बराबर क्या लिख सकते हो आप, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना बच्चों, इस गुणधर्म का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो इस गुणधर्म की सहायता से ये देखिए क्या बन जाएगा, आई बराबर ये होगा 0 से पाई बटा 2, ये हो गया साइन। देखिए इसको 2x है तो इसको 2 से गुणा करोगे आप, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2x। ठीक है, फिर से आ जाएगा, ये 2x का गुणा करेंगे और ये माइनस 0, 0 प्लस पाई बटा 2 रख रहे हैं बच्चों यहाँ पर x के स्थान पर। ठीक है ना, तो 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस 2x ही आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा log और ये हो जाएगा 10 पाई बटा 2 माइनस एक्स, यहाँ लिख दीजिए आप dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ त्रिकोणमिति का सूत्र लगा सकते हैं आप, दो सूत्र लगाएंगे हम त्रिकोणमिति के, दोनों ही सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि 10 पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर। उसके बाद ये भी सूत्र हमें याद रखना है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बराबर। तो ये दोनों ही सूत्र मैंने लिख दिए हैं, इनको ही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आई बराबर सीमा तो वही है 0 से पाई बटा 2, तो ये हो जाएगा साइन 2x, बन गया साइन 2x और ये लॉग, ये हो जाएगा लॉग और अब बन जाएगा ये कॉट एक्स, आधार इसका ई होगा और डी एक्स। हमें पता है कॉट क्या होता है, 1/10x, तो 10x की घातांक माइनस 1 आप इसको लिख सकते हो, अर्थात आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बटा 2, यहाँ पर हो गया साइन 2x, ये हो जाएगा लॉग, आधार तो ये लिख देता हूँ इसका, और ये हो जाएगा 10x की घात माइनस 1 और dx। हमें पता है log m की घात n से ये माइनस 1 घातांक आगे आ जाएगा। तो अब ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, i बराबर माइनस को आगे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x और ये बन जाएगा log 10x। ठीक है, और dx ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 से ये किसके बराबर आ गया बच्चों, i के बराबर। तो ये हो गया माइनस का i, कहाँ से आया ये, देखो मैंने समीकरण 1 पहले ही बना रखी है, तो इसको लिख दोगे आप कि ये समीकरण नंबर 1 से आया है, समीकरण 1 से। तो अब आई और आई कितना हो गया, 2i, तो 2i बराबर कितना हो गया 0, तो आई बराबर कितना हो गया 0, तो आई ही तो हमारा उत्तर था बच्चों, आई का ही तो मान निकालना था। तो 0 से पाई बटा 2, यहाँ पर हो गया साइन 2x, उसके बाद है log 10x और dx। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर आया,
0 के बराबर आया है और ये हमारे प्रश्न का क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी जो है विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प कहलाएगा, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।